जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो छवि आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही ब्लेसिंगफुल और चमत्कारी सत्संग है। कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी की कृपा और गुरु जी की नज़र जिस पे भी पड़ जाए वो सातों जन्म निहाल हो जाता है। संगत जी, आज जो आपको सत्संग सुनाने जा रही वो शायद आपके दिल के हिस्से को हिला देगा। ये कोई आम सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का ब्लेस किया हुआ सत्संग है। ये किसी की ज़िंदगी का सच है जो सुनकर आपको लगेगा ये तो हमारे आसपास भी हो सकता है। इसीलिए संगत जी, इसमें दर्द भी है, डर भी है, आंसू भी हैं और सबसे बढ़कर जो कृपा और दया है वो गुरुजी महाराज की है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, गुरुजी की दया पात्र को पाकर अंधेरे में डूबते हुए इंसान को फिर से जीना गुरुजी महाराज ने सिखा दिया। तो बिना स्किप किए सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और शुक्राना ज़रूर कीजिएगा गुरुजी महाराज का कि उन्होंने घर बैठे आप पे ये कृपा करी और आपको सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य दिया। साथ संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबाना वो तो कतई नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरु जी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से मुझे ये मौका मिला, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, बहुत बार मन में ख्याल आया कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं। बहुत बार दिल ने कहा कि आज गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी, आज गुरु जी का सत्संग शेयर करूंगी। ऐसे करते करते मुझे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरु जी का। तो संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि शुक्राना भी हम गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं कर सकते। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती तब तक हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। शुक्राने का मतलब समर्पण करना होता है। गुरु जी कहते हैं, जिसने शुक्राना करना सीख लिया उसने अपना 100% मुझे दे दिया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और संगत जी, मैं तो कभी सुख हो चाहे दुख हो हर हाल में उनका शुक्राना ही करती हूँ, धन्यवाद ही प्रकट करती हूँ। क्योंकि जो गुरुजी ने मेरे लिए किया है ना, मेरी फैमिली के लिए किया है, वो किसी ने नहीं किया। दर दर की ठोकरें खाकर मैं एक ऐसी शरण में आ चुकी हूँ जहाँ पे संगत जी मेरी ज़िंदगी की नाव पार लग गई है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं पंजाब के एक छोटे से शहर से दिल्ली आई थी। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और अभी तो हम दिल्ली में ही रहते हैं। संगत जी, मेरी शादी पंजाब में ही हुई थी, तो मेरे हस्बैंड का जो कारोबार था वो दिल्ली में था। तो इसीलिए संगत जी हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और मेरे हस्बैंड का जो कारोबार था वो संगत जी कपड़े का था। संगत जी, मैं हाउसवाइफ थी, घर में ही रह के बच्चों की पढ़ाई लिखाई इन्हें देखती थी। एक्चुअली संगत जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं चाहती थी मैं जॉब करूँ किसी स्कूल में या किसी कंपनी में,
बट मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे, इसीलिए जैसे उन्होंने मुझे अपने रंग में ढाला, मैं उसी रंग में ढल गई। क्योंकि संगत जी, मेरे लिए तो मेरे परिवार की खुशी पहले है। तो यही मतलब मेरी माँ ने भी मुझे संस्कार में यही दिया है कि कभी भी फैमिली से ऊपर चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था, तो संगत जी मैंने जॉब नहीं की। हालाँकि मैं पंजाब में एक स्कूल में पढ़ा रही थी जब मेरी शादी हुई थी। पर शादी के बाद भी मैंने यही सोचा था कि मैं स्कूल में टीचिंग का काम करूँगी, पर वो सपने नहीं हुए पूरे। संगत जी, शादी के बाद जब मैं दिल्ली गई, तो दिल्ली आने के बाद संगत जी बड़ी अच्छी लाइफ हमारी गुजर रही थी, बहुत अच्छा था सब कुछ। और देखिए, भगवान की कृपा से 2 अच्छे सुंदर-सुंदर 2 बच्चे भी हुए, और बच्चे भी बहुत संस्कारी मेरे। बट वो कहते हैं संगत जी कि परेशानी आने में देर नहीं लगाती। जब परेशानी को आना होता है ना, वो कभी दरवाज़ा नहीं खटखटाती, वो डायरेक्ट अंदर आ जाती है। तो वही हुआ संगत जी। सबसे पहले जो परेशानी आई वो मेरे हस्बैंड के ऊपर आई। संगत जी, उनका जो कपड़ों का काम था, वो धीरे-धीरे मंदा होने लगा, और उसमें बहुत भारी घाटा भी हुआ। संगत जी, सबसे बड़ा जो घाटा हुआ वो मेरे हस्बैंड के पार्टनर ने दिया, जो उनका बेस्ट फ्रेंड था। और दोनों ने मिलके ही संगत जी ये कारोबार शुरू किया था, और ये बुलंदियां छू रहा था। और संगत जी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा था, बट वो कहते हैं ना कि मतलब जब काम अच्छा चलता है, मार्केट में पहचान होने लग जाती है। कहने को वो पार्टनर था, लेकिन सारा कुछ मेरे हस्बैंड संभालते थे। लेकिन संगत जी, इसी चीज़ को देखकर उसको लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया, या फिर खुद गंदगी उनके दिमाग में है, ये तो हमें नहीं पता संगत जी, ये तो वही जाने। लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे मेरे हस्बैंड उन पे, और उन्होंने ही संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा धोखा दिया। जिसकी वजह से संगत जी, ये लगा लो, बहुत भारी मात्रा में, मैं यही कह सकती हूँ करोड़ों का नुकसान संगत जी काम में हुआ, करोड़ों का। संगत जी, इतना तगड़ा नुकसान झेलना तो बड़ा मुश्किल था। जब मेरे हस्बैंड ने सारे अकाउंट्स चेक किए, सारे बैंक खाते चेक किए, सारा बिजनेस का जो भी लेन देन था वो सब चेक किया, तब संगत जी सब में गड़बड़ी। कोई भी ऐसा नहीं जिसमें गड़बड़ी नहीं, सारे काम में गड़बड़ी। संगत जी, मेरे हस्बैंड का तो दिमाग हिल गया, वो टेंशन में। अच्छा संगत जी, उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की जो पार्टनर था। संगत जी, उसने मना किया, मैंने कोई नहीं किया। और संगत जी, वो कहते हैं ना, चोर चोरी ही कर ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता है, तो वो पकड़ा ही गया। संगत जी, जहाँ एक पार्टी से डील होनी थी, वहां से पेमेंट आनी थी संगत जी, करीबन 50 लाख रुपए माल की। तो संगत जी, वो 50 लाख रुपए ना आते हुए वो सिर्फ 15 लाख उसने कंपनी के खाते में डाले, बाकी उसने खुद अपने अकाउंट में ले लिए। तो संगत जी, ये बात जब खुली तो वो पकड़ा ही गया। अब क्या कर सकते थे संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, सारा का सारा भार उसने मेरे हस्बैंड के ऊपर डाल दिया। और संगत जी, दिक्कत ये थी कि जहाँ पे साइन की ज़रूरत थी, वहाँ उसने मेरे हस्बैंड से साइन भी करवाए थे। तो इसमें संगत जी, उसने भरोसे में लेके हमें धोखा दिया। एक तो होता है आदमी डायरेक्ट धोखा दे देता है, तो उसका तो संगत जी कुछ कंप्लेंट वगैरह हम कर सकते हैं, और एक होता है कि भरोसे में आपको लेके धोखा देना, तो वो तो संगत जी फिर वही वाली बात हो गई कि पुलिस भी हमें यही कहती कि आपकी मर्जी के बिना कैसे हुआ, मर्जी से ही तो हुआ है, क्योंकि साइन तो आपके भी है। अब संगत जी, जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड के नाम इतना कर्जा हो गया, वहाँ संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हमें अपना दिल्ली वाला घर गिरवी रखना पड़ा संगत जी। और आप जानते ही हो कि वैसे हर एक रिश्तेदार आपके साथ रहेंगे, लेकिन जहाँ लेन देन की बात आती है ना, जहाँ मदद की बात आती है, पीछे हट जाते हैं। ये आज भी है संगत जी। आज भी आप किसी से 5 रुपए मांगोगे ना, तो कोई भी आपको हाथ पे नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो उसका कोई स्वार्थ होगा, और नहीं तो नहीं। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे एक रिश्तेदार ने तो ये तक कह दिया था कि अपना घर जो है हमारे नाम कर दो, और जितना पैसा चाहिए ले लो। तो संगत जी, लोग हमारे घर को ना बहुत सस्ते में खरीदने को भी तैयार हो गए थे। पर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने फिर
बैंक में ये लोन लिया, बैंक से घर गिरवी रख के। उस वक्त संगत जी परिवार पे भी कर्जा था, बदनामी का पहाड़ टूट पड़ा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। संगत जी वो कहते हैं ना कि एक इंसान इतनी मेहनत करके कारोबार खड़ा कर रहा है और ज़िंदगी भर की उसने कमाई लगा दी, ज़िंदगी भर उसने मेहनत कर ली और अचानक रातों-रात सब छिन जाए, तो संगत जी उसके दिल पे क्या बीत सकती है, ये आप सब जानते हैं। और संगत जी, ये मेरे हस्बैंड की बात नहीं, हमारी भी बात है। अगर कोई भी चीज़ हम मेहनत करके खड़ी कर रहे हैं, मेहनत करके सब चीज़ हमने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और उस पे पानी फिर जाए, तो संगत जी आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब दिल पे जोर पड़ता है और कितना मतलब इंसान के लिए एक भारीपन का माहौल हो जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड का था। संगत जी उसी टेंशन के बीच मेरे हस्बैंड बीमार रहने लग गए, क्योंकि संगत जी देखिए कर्जा तो कर्जा है। मैं अपने हस्बैंड को टेंशन में देख के मैं खुद बीमार रहने लगी और टेंशन मेरे हस्बैंड ने इस कदर ले ली संगत जी कि ना तो टाइम पे खाना, ना टाइम पे पीना, ना टाइम पे सोना, मतलब सब कुछ जैसे नींद, चैन, सुकून सब हराम हो गया। सब कुछ संगत जी उड़ चुका था मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड ऐसे संगत जी, कोई फ़ोन कर रहा है उधर भाग रहे हैं, कोई बुला रहा है उधर जा रहे हैं, किसी ने कहा आज यहाँ आ जाओ पैसे देने के लिए, कोई मतलब मेरे हस्बैंड ने संगत जी मार्केट में नाम कमाया था और एकदम से वो गिरता जा रहा था और संगत जी कर्जदारों के फ़ोन पे फ़ोन। तो जवाब दे दे के, टेंशन ले ले के संगत जी उनका लीवर खराब हो गया, क्योंकि संगत जी कुछ भी खा लेना, कुछ भी नहीं खाना, भूखे पड़े रहना, ऐसी हालत में संगत जी उनको और ज़्यादा बीमारी हो गई और वो ज़्यादा बीमार हुए और उनको हॉस्पिटल जब एडमिट किया तो डॉक्टर्स ने टेस्ट किया तो डॉक्टर ने एकदम कहा इनका लीवर डैमेज हो गया है। संगत जी डॉक्टर्स ने जब हमें ये बात कही कि लीवर काम नहीं कर रहा है, तो हम बता नहीं सकते संगत जी उस समय क्या मेरे और मेरी फैमिली वालों का हाल था। संगत जी हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमें सोचने समझने का समय तो दूर की बात रही कि वो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया जब डॉक्टर ने हमें कहा कि ट्रांसप्लांट करना हो पड़ेगा, वरना ज़िंदगी ज़्यादा नहीं रहेगी। संगत जी एक तो वैसे ही कर्जा, ऊपर से पैसों का इंतज़ाम नहीं और ऊपर से ये बीमारी, तो ऐसे में इंसान क्या करे, वो तो वैसे ही टूट गया, बिखर गया। क्योंकि संगत जी बिना पैसों के ट्रांसप्लांट थोड़ा ना हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में आदमी करेगा क्या। और ऐसी हालत में संगत जी हम इस कदर टूट चुके थे बहुत बुरी तरह, मैं, मेरा भाई। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हमने लोगों से बहुत मदद मांगी, बहुत, लेकिन किसी ने इंतज़ाम नहीं करके दिया और संगत जी पैसों का इंतज़ाम था नहीं। घर वाले बेचैन, मेरे दोनों बच्चे रोते रोते थक गए। संगत जी मेरी मदर इन लॉ डिप्रेशन में चली गई, वो दिन रात भगवान को पुकारती लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। वो कहते हैं ना संगत जी, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं ना वही सबसे ज़्यादा दुख भोगते हैं। और मेरी मदर इन लॉ तो संगत जी पूरे दिन ये लगा लो कि पूजा पाठ, भगवान को याद करना, भगवान की पूजा करना, और संगत जी सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं के सामने था। दिन रात वो भगवान को पुकारती लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। संगत जी रात को ऐसा लगता था जैसे घर में कोई परेशानियों का तूफान आ गया है। संगत जी रात को नींद नहीं आती थी, नींद उड़ी हुई थी। रिश्तेदार संगत जी ताना देने लगे, ये तो पहले से ही लालची थे, अब सबक मिल गया। संगत जी लालच, किस चीज़ का लालच? एक इंसान ने अपने मेहनत से सारी चीज़ें खड़ी करी और उसको तुम लालची कहोगे तो ये तो गलत है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि मेरे पति पे ब्लेम लगा रहे थे कि इसी ने घपला किया है, इसी ने धोखा दिया है और नाम पार्टनर का लगा रहा है। कुछ तो ऐसे भी बोल रहे थे। ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड नहीं बर्दाश्त कर पाए थे, पर वही है ना संगत जी, दुनिया है, दुनिया का मारते का हाथ रोक लोगे? कहते कि जुबान नहीं रोक सकते आप, बिल्कुल भी नहीं। पड़ोसी तक कहते थे इनका घर भी बिक जाएगा, इनका सब खत्म हो जाएगा। घर तो बिक ही गया
और क्योंकि संगत जी जलने वाले तो बहुत सारे हो जाते हैं और ये हकीकत है। आपके सुख में आपके साथ कोई भी नहीं है और ना ही आपके दुख में आपके साथ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सुख में सब साथ हैं, सुख में भी नहीं है, दुख में भी नहीं है। एक टाइम था जब लोग आपके सुख में साथ होते थे, दुख में नहीं होते थे, लेकिन अब दोनों में ही साथ नहीं होते। तो संगत जी माहौल ऐसा रहा कि ना कोई सुख में साथी था, ना कोई दुख में साथी था। और इन सब चीज़ों का जवाब हमारे बस की नहीं था देना, क्योंकि संगत जी हमने जिसकी मदद की उसी ने हमें मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने संगत जी बहुतों की मदद की, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, यकीनन आप विश्वास नहीं मानोगे कि हमारे चचिया ससुर के देवर की बेटी की शादी, उनकी बहनों की शादी मेरे हस्बैंड ने बहुत किया। यहाँ तक कि गांव में मेरे खुद के ससुर ने अपना हिस्सा तक दे दिया, लेकिन उन लोगों ने हमें इतने बुरे बुरे ताने मारे कि संगत जी हम बता नहीं सकते। पर हम हालात के हाथों मारे हुए थे, तो संगत जी इन सब चीज़ों का हमारे पास कोई जवाब भी नहीं था। ये सुनकर संगत जी मेरी मदर इन लॉ बहुत रोती थी, क्योंकि वो बहुत टूटी हुई थी, अंदर से बहुत ज़्यादा रोती थी। और संगत जी वो कहते हैं ना कि अपने बेटे को देखकर हर माँ का दिल कलेजा फट जाता है। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं कर्जदारों के फ़ोन अटेंड कर करके दुखी हो गई थी। कर्जदार मुझे कहना उन्होंने ये शुरू कर दिया, खुद तो मर जाएगा, हमारा पैसा भी लेके डूबेगा, हमारा पैसा चाहिए हमें। इस तरीके से लोग बोलते थे, मतलब इंसानियत ख़त्म हो गई थी संगत जी। ये मैंने अपने कान से सुना है और महसूस किया है। संगत जी एक दिन ऐसे ही मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उन्होंने संगत जी मुझे इतनी बड़ी बात बोली जिसे सुनकर मैं बहुत बुरी हुई। उन्होंने मुझे यही कहा कि छवि, मुझे तू कहीं से जहर ला के दे दे और मुझे खिला दे, मेरी आँख बंद हो जाएगी तो सब परेशानी ख़त्म हो जाएगी। संगत जी अब आप खुद सोचो, एक पति एक पत्नी से अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसके दिल पे कितना भार पड़ेगा, कितना ज़ोर पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ तक की कही कि मैं अब इस लायक नहीं रहा कि मैं सब चीज़ें ठीक कर सकूं, तुम मुझे जहर दे दो और मैं लिख के जाऊंगा कि मैंने अपनी मर्जी से जहर खाया है। संगत जी आप समझ सकते हो, जब इंसान टूट जाता है ना, बिखर जाता है, तब वो ये बात बोलता है। संगत जी एक दिन मैं बेहद टूटे हुए मन से हॉस्पिटल में बैठी रो रही थी, अपने हस्बैंड की बात सुन सुन के। तभी संगत जी हॉस्पिटल के अंदर ही एक आंटी और एक अंकल जी थे, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, तो उन्होंने बोला कि आपका कोई पेशेंट एडमिट है। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे हस्बैंड एडमिट हैं, उनके लीवर को बदलने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो कहते हैं अच्छा, तो कहते कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा कहाँ से ठीक हो जाएंगे, अभी तक पैसों का इंतज़ाम हुआ नहीं है और वो मुझे ये कह रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता संगत जी मुझे उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने सारे का सारा दुख उनके सामने व्यक्त कर दिया, सारा का सारा बता दिया। और संगत जी उन्होंने मेरा दुख सुना, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, अगर तुम हमारी बात मानो तो एक बार गुरुजी के दरबार चली जाओ। और हो सकता है, देखो बिना बुलावे के तो गुरुजी नहीं बुलाते, और हम तुम्हें दूर से देख रहे थे बेंच पे रोते हुए, तो देखो अंकल तुम्हारे और मैं तुम्हारे पास पूछने आ गए, तो हो सकता है गुरुजी का बुलावा हो। तो मैंने पूछा कौन गुरुजी? तब उन्होंने गुरुजी की फोटो, सॉरी संगत जी, स्वरूप मुझे दिखाया और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे गुरुजी हैं, तुम चले जाओ, वहाँ से खाली हाथ नहीं आओगी, माथा टेक कर आओ, अपने पति को वहाँ का जल प्रसाद पिलाओ। संगत जी अब डॉक्टर्स तो मुझे बोल ही चुके थे ऑपरेशन के लिए, लेकिन संगत जी मैंने उन अंकल आंटी से एड्रेस लिया गुरुजी के यहाँ का, कैसे कैसे जाना है सब कुछ पता किया। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के दरबार के लिए अकेली निकल गई। मेरा बाबा गुरुजी की तरफ से था, कोई माध्यम बने वो अंकल आंटी। संगत जी
मैं गुरुजी के दरबार के लिए निकल गई। मैंने ऑटो किया। ऑटो करने के बाद संगत जी मैं सीधे गुरुजी के दरबार के लिए निकली। संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, अनजान थी, पहली बार गई थी, अकेली गई थी। मैं संगत जी यही कहूँगी कि जैसे ही मैंने कदम रखा संगत जी मुझे ये एहसास हुआ कि ये कोई दैव्य शक्ति है। मतलब एक संगत जी अंदरूनी आत्मा कह देती है ना कि ये कोई चमत्कारी जगह है। तो वही मेरी आत्मा ने कहा ये कोई चमत्कारी मंदिर है, क्योंकि संगत जी सब कुछ अलग, सब कुछ वहाँ पे अलग। और संगत जी देखिए मंदिर तो मैं काफ़ी गई हूँ लेकिन मैंने गुरुजी जैसा मंदिर नहीं देखा कहीं भी। संगत जी ऑटोमेटिक हिम्मत हिम्मत बहुत मिल रही थी। मतलब होता नहीं, एक अंदर से आवाज़ आ जाती है कि शायद अब ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है। और संगत जी जैसे मैं अंदर जाती जा रही एक शांति और एक कपन सी मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लग गई। मतलब पसीने में हो गई मैं संगत जी पूरी तरीके से। कुछ पता तो था नहीं, मैं भी लाइन में लग गई। लाइन में लगने के बाद संगत जी मेरे को अंदर ले जाया गया, जैसे जैसे संगत को भेजे थे सेवादार। अंदर गई, अंदर जाने के बाद संगत जी मैंने अंदर गुरुजी का जो स्वरूप देखा, मैं आज भी आपको नहीं बता सकती कि मेरी नज़र हटाने का मन नहीं करा। ये कौन सा दरबार है, कैसा दरबार है जहाँ इतनी शक्ति मुझे मिल रही है। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं टूटी हुई थी अंदर से लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही थी। मतलब टेंशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं गुरुजी के दरबार के अंदर। मतलब ऐसा फील हो रहा जैसे कि एक अलग सी दुनिया में आ गई हूँ। माथा टेका, वहाँ सेवेदार ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, माथा टेक के और बाहर निकली। कुछ कहने का मौका नहीं मिला, मतलब दिमाग ब्लैंक हो गया, सिर्फ गुरुजी को देख के आगे निकल गई। आगे निकलने के बाद वहाँ लंगर मिल रहा था, लंगर की लाइन में भेज दिया गया। लंगर लेने के बाद संगत जी मेरे मन में आया कि मैं ये लंगर कैसे खाऊं। मेरे पति ने तो इतने दिन से कुछ खाया ही नहीं है, बच्चे मेरे मेरे मायके में है, पता नहीं उन्होंने भी कुछ खाया कि नहीं। बहुत सारे मन में सवाल आ रहे थे। इतने में एक अंकल कहते हैं कि आंटी क्या देख रहे हो, लंगर खाओ, आप खाओगे तो आपके पूरे परिवार का पेट भरेगा। वो इस तरीके से बोले। मैंने कहा पूरे परिवार का? हाँ, कह रहे अगर घर का एक सदस्य भी लंगर खाता है तो गुरुजी पूरे घर का पेट भरते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा। संगत जी मैंने वो लंगर वहाँ बैठ के कर लिया। मैं रोती जा रही थी, लंगर करती जा रही थी, रोती जा रही थी, लंगर करती जा रही थी। और संगत जी वहाँ कुछ संगत आंटियाँ गुरुजी के बारे में बातें करती जा रही थी कि गुरुजी हर दर्द देखते हैं, कोई बड़ी समस्या हो गुरुजी वो दूर कर देते हैं। इस तरीके से बात हो रही थी। उसके बाद संगत जी मैं सीधे हॉस्पिटल आई, वहाँ से जल प्रसाद लेके। मैंने आकर संगत जी मेरे हस्बैंड वार्ड में थे, मैंने वार्ड में आके गुरुजी का जल प्रसाद अपने हस्बैंड को पिलाया। मेरे हस्बैंड बोले ये क्या है, तब मैंने उन्हें बताया मैंने मंदिर गई थी, वहाँ का प्रसाद है। उन्होंने वो जल प्रसाद लिया। संगत जी उस दिन मैं गुरुजी के बारे में सोचती रही। रात को मैं सो गई। रात को संगत जी मैंने सपना देखा कि गुरुजी खड़े हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं बीमारी भी जाएगी, कर्ज भी उतरेगा, बस भरोसा रख। इतना गुरुजी ने देखो संगत जी मुझे ड्रीम में कहा है। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, देखो चमत्कार तो उसी समय से हमारे जीवन में होना शुरू हो गया। संगत जी जहाँ डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने डॉक्टर साहब अभी पैसों का इंतज़ाम तो हुआ नहीं है। तो कहते पैसों का इंतज़ाम हुआ हो ना हुआ हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक टेस्ट तो करवाना पड़ेगा। हम टेस्ट देखते हैं भाई कितना क्या करना है। तो संगत जी वो टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देख के संगत जी मेरे पति की हालत पहले से बेटर थी। और संगत जी मैं समझ नहीं पाई लेकिन डॉक्टर्स बोले कि ये तो बड़ा चंबे वाली बात है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल, तो ये दवाई खा के ही सही हो जाएंगे। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने जब सुना ऑपरेशन नहीं हुआ तो संगत जी उन्होंने भर पेट खाना खाया। जबकि संगत जी उनको कुछ डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा था लेकिन उस दिन वो खाना उनको डाइजेस्ट हो गया। कोई उनको उल्टी नहीं हुई, ना कोई परेशानी हुई।
संगत जी उसके बाद बिना ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के घर आए। मेडिसिन्स चली कम से कम संगत जी 8 महीने तक दवाई मेरे हस्बैंड की चली। 8 महीने उन्होंने दवाई खाई। फिर संगत जी परेशान थे, कर्जे से दुखी थे। देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है कि मतलब ये लगा लीजिए आप कि जहाँ कोई मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वहाँ गुरुजी ने ऐसी बुद्धि पलटी मेरे चचेरा ससुर की कि संगत जी उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया और उन्होंने संगत जी हमारी मदद करना शुरू कर दिया। 8 महीने दवाई का खर्चा मेरे चचेरा ससुर ने निकाला। अब कैसे निकाला वो जान ये तो गुरुजी को पता है संगत जी, तो हमें नहीं पता। ये लगा लो संगत जी हस्बैंड सही हुए। इधर संगत जी हस्बैंड ने फिर से काम करना शुरू किया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड ने फिर से, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसी बुलंदियों पे पहुँचे, लेकिन हाँ ये है कि कर्जा मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे उतारा। और जहाँ रिश्तेदार अलग हो गए थे वहाँ फिर एकजुट गुरुजी ने करे। कैसे गुरुजी ने क्या इनकी बुद्धियों में डाला वो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता संगत जी। संगत जी मेरे ये खुद के अनुभव हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब गुरुजी महाराज दरवाज़ा खुलते हैं। और संगत जी मैं शुक्राना उन अंकल आंटी का भी करती हूँ जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा। संगत जी हमसे सब रो रो के पूछते थे कि किस बाबा के पास गए, किस तांत्रिक के पास गए जो ये सब करवा लिया, सब सही हो गया। लेकिन संगत जी मैंने सिर्फ उनको यही बताया कि मैं किसी तांत्रिक या बाबा के पास नहीं गई, मैं गुरुजी के पास गई। और गुरुजी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, जो भी जाता है। आज मैं बहुत भाग्यशाली संगत जी, मेरे को हर सवाल का जवाब मेरे गुरुजी देते हैं, बड़े मंदिर में भी। और अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, मेरा परिवार खुशहाल है। और ये सत्संग संगत जी सिर्फ मकसद यही है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, भरोसा मत छोड़ो, बिल्कुल भरोसा मत छोड़ो। संगत जी हर दर्द का इलाज गुरुजी के दरबार में है। जब डॉक्टर, पैसे, रिश्तेदार सब साथ छोड़ देना, तब भी गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो याद रखो संगत जी, हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना, हमेशा गुरुजी का धन्यवाद करना। यही मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी गुरुजी के आशीर्वाद से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।